बात करेंगे बीजापुर की। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ पर अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बयान सामने आ चुका है। बड़ा बयान, आपको बता दें नेशनल पार्क एरिया भी अब नक्सल मुक्त हो चुका है, तो सालों की समस्या यहां पर भी अब खत्म हो चुकी है। मुठभेड़ में दरअसल आपको बता दें 6 नक्सली मारे गए थे। इंदौर को लेकर भी विजय शर्मा ने एक बयान दिया। जो घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं दुखद है, यानी कि इंदौर में जिस तरह से दूषित पानी की जो समस्या सामने आई, जो मौत का आंकड़ा सामने आया, इसको लेकर भी डिप्टी सीएम ने दुख जताया है। इंदौर में आई परेशानी को शासन प्रशासन दूर कर रहा है, ये बात भी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कही। बड़े दिनों से सक्रिय था, बड़ी कोशिश भी थी, सबने कोशिश की थी कि पुनर्वास हो जाए। अंततोगत्वा आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से न्यूट्रलाइज हुआ है। अब नेशनल पार्क एरिया भी लगभग फ्री हो गया है। सर, राहुल गांधी कल इंदौर गए थे, वहाँ जो परिजन हैं जिनकी डेथ हुई थी उनसे मुलाकात की। वो रहे स्मार्ट सिटी का जो संकल्प था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो दुखद है वो दुखद है, उसमें कोई बात नहीं है। इंदौर वो जगह है जिसने अनेक बार अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, स्वच्छता के संदर्भ में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जो परेशानी आई होगी उस परेशानी को पूरा शासन प्रशासन सारे लोग मिलकर वहां दूर कर रहे हैं। तो बड़े दिनों से सक्रिय था। अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सली को लेकर जानकारी दी है। जिस तरह से ये सालों की समस्या अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। तो देखिए, इंदौर में जो दूषित पानी का कांड सामने आया है उसको लेकर भी डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है कि सरकार लगातार जांच पड़ताल कर रही है, समस्या को दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही बीजापुर में जो नक्सली मुठभेड़ हुई है उसको लेकर भी डिप्टी सीएम ने जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ की यह सबसे बड़ी समस्या है, जिस तरह से नक्सली लगातार एक्टिव यहां पर नजर आए, कभी ग्रामीणों पर अटैक किया, कभी जवानों को नुकसान पहुंचाया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त रायपुर से संवाददाता जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, डिप्टी सीएम ने एक बड़ी बात कही है। बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जो बातें कही हैं, क्योंकि बीते दिनों देखें जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया और उसमें जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया के जो कमांडर हैं उनके समेत 4 लोगों के शव बरामद किए जाते हैं। इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जितने भी टॉप लीडर हैं उनको किसी न किसी माध्यम से ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वो सरेंडर करें, वो मुख्यधारा से जुड़ें। अगर मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे तो उसी तरीके से इनकाउंटर उनका हो सकता है, न्यूट्रलाइज कराए जा सकते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही था। और उन्होंने जिस तरीके से बातें कही कि इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व, ये इस तौर से माना जा रहा है कि माओवाद का अभी थोड़ा सा जो प्रभाव है वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में था, लेकिन कल के जो एनकाउंटर में 4 माओवादी मारे गए उसके बाद से यही है। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी माना है कि अब ये मान सकते हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी अब माओवाद फ्री हो चुका है, क्योंकि जो डेडलाइन रखी गई है मार्च 2026 तक बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है। उस कड़ी में देखें तो बीते 1 साल मतलब 2025 में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए। उन एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, बड़ी संख्या में माओवादी ने सरेंडर किया और गिरफ्तार भी हुए हैं। तो अब डेडलाइन के तहत अगर देखें तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। आज 18 तारीख हो चुकी है और 2 महीने 8 दिन ही बचे हैं जो डेडलाइन रखी गई है। उसी कड़ी में एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और जिसमें लगातार सफलताएं सुरक्षा बलों को मिल रही हैं। बिल्कुल, और इसी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, अब उसे पूरा होते हुए भी देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।